स्वागत है आप लोगों का बायो कॉमर्स क्लास में। आज हम लोग देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट सीखेंगे, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कैसे बनाया जाता है और इस पर एक दो क्वेश्चन भी देखेंगे। ठीक है, जो बच्चे नए चैनल पर जुड़े हैं, इससे पहले कॉस्ट शीट का क्वेश्चन कराया, जाकर पूरा थ्योरी का प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट जाके चेक कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट सर कैसे बनाया जाता है, तो क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन से समझाऊँगा। ठीक है, आइए पढ़ते हैं क्या बोलता है। बोलता है इन ईयर प्लांट एक इशू किया 1 मार्च को, जिसका कितना वैल्यू है, 60,000 का प्लांट है। ठीक है, प्लांट इशू किया गया। ओके, प्लांट का कॉस्ट कितना है, 30,000, मतलब सॉरी 3,000 का जो प्लांट है ना, क्या बोल रहा है, 3,000 का प्लांट जो है वो ट्रांसफ़र कर दिए बी को 31 अगस्त को। हम बोले ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बोलता है प्लांट 2,000 का प्लांट जो है वो चोरी हो गया। अच्छा, और बोलता है 2,000 का जो प्लांट है वो डिस्ट्रॉय हो गया, आग लग गया होगा भाई ऑफिस में या गोदाम में। ठीक है, प्लांट का इंश्योरेंस कराए थे फायर के, तो पूरा पूरा मिल गया, अच्छी बात है। प्लांट कॉस्टिंग 5,000 का प्लांट बिका 4500 में। अच्छा, एक बात बताइए, इतना तो आपको दिमाग होगा कि 5,000 का चीज़ 4500 में बेचे तो लॉस कितना हुआ सर, 500। बस कोई दिक्कत की बात नहीं, मैं जैसे बता रहा हूँ ऐसे समझो। एट द एंड ऑफ प्लांट, प्लांट का जो वैल्यू है ना, एंड में कितना बचा वो आपको निकालना पड़ेगा कि भाई अंत में साल के अंत में, यानी कि 31 दिसंबर यहाँ पर साल का अंत दिखा रहा है, तो कितना बचा वैल्यू और उसका डेप्रीसिएशन निकालना कितना परसेंट, 10%। तो सर कैसे बनाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन मैं बताऊँगा। देखो क्या होता है, जो भी आप इशू करोगे उसको क्या करना, डेबिट कर देना। ठीक है, ये साइड है डेबिट और ये साइड है क्रेडिट। ठीक है, जो भी चीज़ इशू करोगे, प्लांट इशू किए सीधा डेबिट कर देना, प्लांट परचेज किए सीधा डेबिट कर देना। अब अगर प्लांट सेल्स होता है तो उसको कहाँ करोगे, क्रेडिट। अगर प्लांट लॉस हो गया, समझो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में लॉस हो गया, तो क्या करोगे, क्रेडिट कर दोगे। ठीक है, मान लो फायर इंश्योरेंस, आग लग गया, सामान ख़राब हो गया, तो क्या करोगे, क्रेडिट कर देंगे। सर अगर प्लांट साल के अंदर प्लांट कुछ बच गया तो क्या करोगे, क्रेडिट कर दोगे। प्लांट एट साइट एट द एंड ऑफ क्लोजिंग ईयर, ठीक है, वर्क इन प्रोसेस है, कुछ वर्क सर्टिफाई, वर्क अनसर्टिफाई, सबको क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। ठीक है, और यहाँ पर और क्या करेंगे सर, यहाँ पर हो सकता है प्लांट में मान लो इशू किए, खर्चा लगा हुआ वेजेज का, यस सर, तो वेजेज का खर्चा, जितने तरह का खर्चा पे कर रहे हो, डायरेक्ट वेजेज हो गया, जो भी चीज़ है सब कुछ कहाँ जाएगा, डीआर में। समझ में आया, यस सर। ठीक है, यहाँ तो कुछ दिया नहीं था, वेजेज का खर्चा रहता, प्लांट को इंस्टॉल करने का खर्चा सब कहाँ जाता, डीआर में। समझ में आया, यस सर। आइए तो अब हम इसको बनाते हैं। तो हमने क्या किया, प्लांट इशू किया 60,000 का, हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, देखो बोलता है प्लांट 3,000 का प्लांट ट्रांसफ़र कर दिए, तो यहाँ हमने आया और क्रेडिट साइड में लिख दिया ट्रांसफ़र। अब देखो ट्रांसफ़र किए, कब किए सर, 31 अगस्त को ट्रांसफ़र किए। अच्छा, और खरीदे कब थे, 1 मार्च को, तो 1 मार्च से 31 अगस्त, एक सेकेंड, 1 मार्च से 31 अगस्त तक, इसका मतलब प्लांट आपके पास था, यस सर था। कितना महीना रहा सर, पूरा मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, कितना महीना, 6 महीना। ठीक है, 6 महीना रहा, यस सर। तो 6 महीना का डेप्रीसिएशन कौन निकालेगा, यस सर। तो 3,000 का 10% कितना हुआ, 300, 300 का 6 महीना 150, तो ये डेप्रीसिएशन भी निकलेगा। समझ में आया, क्योंकि आपके पास 6 महीना प्लांट रहा है। ठीक है, उसके बाद प्लांट में देखिए 2,000 का चोरी हो गया, तो 2,000 चोरी हो गया। ठीक है, कहाँ लिखोगे, क्योंकि घट रहा है ना, एक तरह से आप देखो सब कुछ घट रहा है, 60,000 यहाँ टोटल था, लेकिन ये सब एक तरह से घट रहा है, तो घट रहा है तो उसे डेबिट कर देंगे। ठीक है ना, यस सर। प्लांट इंश्योरेंस कराए थे, तो 2,000 का लॉस हुआ ना, फायर का, आग लग गया, तो वो भी हम यहाँ पर लिख दिए। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन में पढ़ो, एक क्वेश्चन में पढ़ो। अब आगे पढ़ते हैं। बोलता है सर 5,000 का जो प्लांट था उसको 4500 में बेच दिए, तो लॉस कितना हुआ सर, 500 का। ये देखो 500 लिख दिए। समझ में आया। अब आपको अपने को क्या बोलता है, यहाँ देखो एट द एंड ऑफ प्लांट कितना बचा, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कितना का प्लांट था सर, 60,000 का प्लांट था। कितना का प्लांट था सर, 60,000 का प्लांट था। 3,000 का क्या हुआ, ट्रांसफ़र कर दिया, तो कितना बचा, 60,000 में 3,000 घटाओ, फिर उसमें 2,000 घटाओ क्योंकि स्टॉलिन हो गया, फिर 2,000 फिर घटाओ, आग लग गया, तो सब कुछ घटाते जाओ 60,000 में। 5,000 का जो था प्लांट वो क्या हुआ, सोल्ड किए, तो 5,000 भी घटा दो सर। 4500 नहीं घटाया, 4500 का घटाओगे, वो तो बेचे, आखिर वैल्यू कितना था, 5,000 था ना, सबको घटाओ, जितना आएगा वो क्या बचेगा, आपका प्लांट है साइट, साल के अंत में इतना वैल्यू बचा।
अब कितने साल रखे ये बताओ। 1 मार्च से लेकर 31 दिसंबर यानी साल के अंदर कितना महीना हुआ? 10 महीना नहीं हुआ? यस सर, 10 महीना हुआ तो 10 महीना का निकाल दो, यानी 48 आएगा 10%, और गुने 10/12 कैसे निकाला जाता है? 48,000 का 10% गुने करेगा कितना? 10/12, 10 महीना और 12 नीचे हो गया, ठीक है ना। समय उस तरह से निकालोगे तो कितना निकल जाएगा? 44। ये देखो मैंने नीचे बताया कि प्लांट भाई इशू किए 60,000, उसमें ये दोनों घटाए, और क्या क्या घटाएंगे देखिए। जो प्लांट डिस्ट्रॉय हो गया और प्लांट सोल्ड करिए, टोटल 48 है। कैसे है, समझ में आया? समझ में आ गया ना? यस, यही कॉन्ट्रैक्ट भाई, कुछ नहीं है, एकदम इजी क्वेश्चन पूछेगा LMNU, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी। आप मत समझिए कि हम ट्रिकी क्वेश्चन पूछ ले आगे आप बना नहीं पाओगे, भाई कुछ नहीं है, यही क्वेश्चन आता है, ठीक है, यही क्वेश्चन आते हैं। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? सर अगर लिखा रहता वेजेज का खर्चा डेबिट कर देते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अगर जैसे आपने प्लांट इशू किया और बाकी कुछ ऐसे आइटम है जिससे ये घट रहा है वैल्यू, तो उसको क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे। और ऑब्वियस सी बात है, ये प्लांट साइड का मतलब क्या हुआ? ये क्लोजिंग है, ठीक है, ये क्लोजिंग बैलेंस है प्लांट का, तो वो कहाँ जाएगा? क्लोजिंग कहाँ लिखते हो? क्रेडिट में। समझ में आ गया? यस सर। हाँ, ट्रांसफ़र किए तो वो भी यहाँ गया क्योंकि घट गया हमारा, लेकिन डेप्रीसिएशन इतना साल का रहा, उसका डेप्रीसिएशन भी निकालोगे 10%, 6 महीना की जरूरत। समझ में? 6 महीना कैसे आया पता चला? ये देखो 1 मार्च से लेके 31 मार्च के बीच में कितना महीना हुआ? 31 अगस्त सॉरी, तो इतना से इतना 1 मार्च से 31 अगस्त तक तो मेरे पास था 3,000 का जो माल है, ये मेरे पास था, तो उसका हम क्या करेंगे? डेप्रीसिएशन निकाल के घटा लेंगे। समझ में आ गया? यस, और साल के अंत में भी स्टॉक का डेप्रीसिएशन निकल जाएगा। एक और क्वेश्चन देखें, मज़ा आएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं, बोलोगे तो देख लूँगा, बोलोगे तो ये क्वेश्चन भी करवा दूंगा। कॉपी कलम निकालो, अच्छी तरीके से बनाओ, क्वेश्चन समझते हैं क्या बोलता है। देखो हाँ, एक कॉन्ट्रैक्टर है जो कॉन्ट्रैक्ट लेता है 1 अप्रैल 2015 को, ठीक है, इनकर फॉलोइंग से, तो बहुत ज़्यादा खर्चा हुआ। सही बात है भाई, कॉन्ट्रैक्ट लोगे तो खर्चा तो होगा ही। आपको मटेरियल परचेज करना पड़ा, क्या करना पड़ा? मटेरियल परचेज। तो कहाँ लिखोगे? नहीं, आप लोग बता दो, आप लोग बता दो, डेबिट में लिखोगे क्रेडिट में लिखोगे? नहीं, बता दो। सर हम लिखेंगे डेबिट में। आ जाओ, मैं साथ साथ करवाऊँगा। ये देखो डेबिट में लिख दिया, और बोलती क्या बोलती पब्लिक? यस सर। और नीचे यहाँ देख लो लिख लिया है प्रीपेयर कॉन्ट्रैक्ट, और बाद में मत बोलना क्या बनवा रहे हो। उसके बोलता है वेजेज पेड, तो वेजेज पेड मैंने क्या बोला भाई? वेजेज पेड करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, कॉन्ट्रैक्ट का खर्चा है ना, हम कॉन्ट्रैक्ट का खर्च, मैं कॉन्ट्रैक्ट, मैंने बोला मैं आपका घर बना दूंगा, मैंने आपसे कॉन्ट्रैक्ट लिया तो मैं मटेरियल खरीद के लाऊंगा, मुझे वेजेज वर्कर चाहिए तो मैं खर्चा करूँगा, तो सब कहाँ जाएगा? डेबिट जाएगा, ठीक है। दी जा रही तो कॉन्ट्रैक्ट का खर्चा है, तो वेजेज कहाँ लिखोगे? डेबिट साइड में। मैंने पहले बोल दिया कि जो भी खर्चे होंगे ना वो कहाँ लिखोगे? डेबिट साइड में लिख दिए। ये पूरा एकदम ज़बरदस्त क्वेश्चन है, पूरा एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ स्पेशल प्लांट कितना है? 20,000 रुपीज़। ये देखो स्पेशल प्लांट का खर्चा, अरे सब कुछ लाना तो पड़ेगा ना। प्लांट, बड़े बड़े प्लांट का मतलब ये मत समझना पौधा भाई, प्लांट का मतलब पौधा मत समझ लेना, बड़े बड़े प्लांट लगाए जाते हैं, मशीनें होती है बड़ी बड़ी, समझ लेना, पावर प्लांट ये सब होता है ना बहुत बड़ा बड़ा, वो सब का बात हो रहा है। डायरेक्ट एक्सपेंस खर्चा होगा ना, कुछ सामान लाना होगा तो उसको डायरेक्ट रिलेटेड टू प्रोडक्शन, समझ हो ना, तो वो खर्चा है, उसको भी यहाँ हमने आया और डेबिट कर दिया। इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, हो सकता है रेंट उनट का खर्चा होगा कुछ इनडायरेक्टली है, तो वो भी हमने यहाँ आके लिख दिया, ठीक है। यस सर। अब कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस कितना रखा? 1.5 लाख रुपया। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस क्रेडिट साइड, समझ गए ना, इसको डेबिट मत कर देना। एट द एंड, साल के अंत में 15,000 का क्या बचा? प्लांट बचा, तो कहाँ लिखोगे? क्लोजिंग बैलेंस है ये, दिस इज व्हाट? क्लोजिंग बैलेंस। तो क्लोजिंग बैलेंस कहाँ जाता है? क्रेडिट। मटेरियल रिटर्न टू स्टोर, हमने मटेरियल रिटर्न कर दिया, मैंने क्या बोला था? कहाँ लिखोगे? घट रहा है ना मटेरियल, अरे मटेरियल परचेज किया तो क्या किया? डेबिट किया। मटेरियल जब रिटर्न करोगे तो क्या करोगे? क्रेडिट कर देंगे। समझ में आ गया? हाँ, अब देखो क्या बोलता है, कॉन्ट्रैक्ट वर एक्चुअली फिनिश 30 नवंबर, ओके, बट द कॉन्ट्रैक्ट वुड नॉट बी कंसिडर कंप्लीट अंटिल द मेंटेनेंस पीरियड 6 मंथ हैड बीन एक्सपायर, यानी इतना। द कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस कितना लग रहा है? 6,000 रुपया। आ जाओ लिख दो, जितना भी खर्चा है कहाँ लिखाओगे?
जितना भी खर्चा है कहाँ लिखाएगा, डेबिट साइड में लिखाएगा। मैंने पहले बोले जितना भी खर्चा है कहाँ लिखाएगा, डेबिट साइड में लिखाएगा, चाहे वो डायरेक्ट खर्चा हो चाहे वो इनडायरेक्ट खर्चा हो। समझ में आ रहा है? जी सर। आ जाइए, पूरा देख लिए। दिस इज वाट टोटल, दिस इज वाट टोटल। तो इस टोटल में जब ये पूरे घटा दोगे, ये पूरे घटा दोगे ना, तो बैलेंसिंग फिगर से 34,000 रुपया क्या होगा, पीएल होगा। समझ में आ गया? यस सर। बोल दो। हाँ ये देखिए नवंबर, 30 नवंबर क्यों लिखा है भाई, यहाँ पर देखो कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली फिनिश कब हुआ, 30 नवंबर को, तो वही जाएगा ना, ठीक है ना? यस सर। अब बोलो कोई दिक्कत, कोई परेशानी? हाय तो वाह, चटर पटर खटर पटर, कोई दिक्कत? कॉन्ट्रैक्ट होगा, सीधा सीधी क्वेश्चन आएगा, और आपके बुक का क्वेश्चन है, बुक का क्वेश्चन करो। मैं कौन से भाई, अब मैं 1000 क्वेश्चन नहीं करा सकता कि मैं 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन, भाई नहीं, दिस इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी। बट मैं आपको कॉन्सेप्ट करा दूंगा, 2-3 क्वेश्चन करवा दूंगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर जब आप बुक के क्वेश्चन बनाओगे तो आपको सब समझ में आएगा कि ये डेबिट क्यों किया है और एक क्रेडिट क्यों किया है, क्योंकि आपका भाई यहाँ बैठा है, मैंने आपको बता दिया है, ठीक है? तो इसी बात पर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को शेयर कर लो। आपको कभी दिक्कत नहीं होगा कि वेजेज कहाँ लिखें, परचेज कहाँ लिखें, स्पेशल कॉस्ट कहाँ लिखें, स्पेशल कॉस्ट है ना प्लांट का, तो ये सब कहाँ लिखे, कोई दिक्कत भी नहीं होगा। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस था, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस क्या होता है भाई, इतना प्राइस में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है 1.5 लाख रुपये में, तो 1.5 लाख रुपया कहाँ जाएगा, कॉन्ट्रैक्टी का अकाउंट बनता है, ठीक है? तो वहाँ पर कॉन्ट्रैक्टी का अकाउंट भी बनता है, मान लो बनाना पड़ जाए तो क्या करोगे, ये पैसा यहाँ खींचोगे और यहाँ लिखोगे टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट और बैलेंसिंग फिगर बना दोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है? तो वहाँ चल गया कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस। और जो भी क्लोजिंग होगा कि भाई लास्ट साल के अंत में बोला कि भाई एट द एंड ऑफ प्लांट इतना बचा, तो वो कहाँ जाएगा, सीआर में। समझ में आ गया? ठीक है। आइए एक और क्वेश्चन है, हाँ ये क्वेश्चन है, मज़ेदार क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। एक काम कीजिए, आप लोग बनाइएगा खुद से, ठीक है? एक बार एक काम कीजिए, ये क्वेश्चन को लिख लीजिए, तो कोशिश कीजिएगा घर पे बनाने का, एंड नेक्स्ट वीडियो में इसको भी सॉल्व करेंगे। होमवर्क है ये आपका, HW क्या बोलती पब्लिक, HW भी दे रहे हैं सर, हाँ इतना बताया हूँ। तो इसको वीडियो पॉज करो और नोट कर लो इस क्वेश्चन को और बनाओ अपने से, ठीक है? ये देखो WIP बनाना है। WIP क्या होता है सर, अरे वर्क इन प्रोग्रेस। मान लीजिए मैंने आपका कॉन्ट्रैक्ट लिया, आपका घर बनाऊंगा, तो अभी घर पूरा नहीं बना है बट काम चालू है, तो उसको क्या कहते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस। तो वो अकाउंट बनाने बोल रहा है। ये मज़ेदार क्वेश्चन है, ये भी आपका कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा। और यहाँ वर्क सर्टिफाई और अनसर्टिफाई भी सीखेंगे, ठीक है? देखिए ये वर्क सर्टिफाई और अनसर्टिफाई सब बताऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने पहले ही बताया था शुरू में कि वर्क सर्टिफाई अनसर्टिफाई जो है, मतलब इतना वर्क सर्टिफाई हो गया, इतना अनसर्टिफाई हो गया, वो भी बताऊँगा। तो ये क्वेश्चन लिख लीजिए, घर से बनाइएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है? और दो क्वेश्चन जो बताया उसे प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू वेरी मच।